Short numerical question number 3. Mr. Kamlesh purchased a residential house in 1998 for rupees 2 lakh, which is sold in October 2023 for rupees 39 lakh. एक रेजिडेंशियल हाउस को 1998 में खरीद के 2023 में बेचा गया है। क्योंकि ये 24 महीने से ज्यादा था एसेट मिस्टर कमलेश के पास, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और यहाँ पे सीधे सीधे आप कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज लेस करोगे। ठीक है, आगे लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज रुपीज 3 लाख। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है, कोई भी हाउस अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया है और वहां पे कॉस्ट ऑफ परचेज और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की दोनों दे रखा हो, तो हम फेयर जो भी ग्रेटर होता है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए इसको आप कंसिडर करोगे इंडेक्सिंग के समय। ठीक है, आगे बोला गया ही परचेज्ड न्यू हाउस ऑन 31 दिसंबर 2023 फॉर रुपीज 24 लाख। एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना सेक्शन नंबर 54 में डिडक्शन मिलता है। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, आप समझ जाओगे कि ये मैं कैसे तुरंत इसको पहचान गया हूं कि 54 लगेगा। कंप्यूट कैपिटल गेन्स। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सेल्स अमाउंट जो भी होता है सीधे आउटर कॉलम में लिखते हैं। 39 लाख रुपीज का बेचा गया है घर, आउटर कॉलम में लिख दो आप। उसके बाद उसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, जो कि नहीं दे रखा है, तो यही हो जाएगा नेट सेल्स। ठीक, फिर क्योंकि ये 24 महीने से ज्यादा था इनके पास एसेट, तो सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेस होगा, इंडेक्सिंग निकलेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा गया था, तो कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, तो फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ परचेज है 2 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर है, वो यहां लिख दो, इनटू सेल ईयर इंडेक्स। तो कितने मतलब कि 23-24 में बेचा गया है, तो उसका इंडेक्स क्या हो। अब देखो इस क्वेश्चन में इंडेक्सिंग नहीं दे रखा है, ठीक, तो आप क्या करोगे, सारा इंडेक्सिंग याद करोगे नहीं। बार बार मैंने बोला हुआ है, अभी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25, तो आप 23-24 का इंडेक्सिंग याद कर लो और 2001-2 का तो हमेशा याद रखना कि 100 होता है। ठीक है, तो भाई बेचा गया है 23-24 में, 23-24 का इंडेक्स होता है 348, रट लो इसको आप। ठीक, और परचेज ईयर इंडेक्स, तो ये खरीदा गया है 1998 में, तो 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी एसेट खरीदा गया है तो उसमें 2001-2 का ही इंडेक्सिंग लगता है। 2001-2 का इंडेक्स है 100। ठीक, कॉस्ट ऑफ परचेज या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लिए हम, इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। सॉल्व कर लो इसको आप, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो सीधे ही हो जाएगा 3000 इंटू 348, ये हो गया 10,44,000। इंप्रूवमेंट है नहीं कुछ भी इस घर में, सीधे आउटर कॉलम में आप लिख दो, इसको लेस कर लो सेल्स अमाउंट में से, यानी कि 39 लाख में से, ये हो गया 28,56,000। 24 महीने से ज्यादा था, तो ये हो गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आगे बोला गया है ही परचेज्ड अ न्यू हाउस। तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी अगर आपने, तो आपको पता होगा ये बात, कोई भी रेजिडेंशियल हाउस बेच के एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना, ये डिडक्शन मिलता है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 54 में। बहुत इजी होता है, वाली वीडियो आप देख लो, आप समझ जाओगे आप भी। ठीक, 54 यहां लिखो, परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस। कितने का खरीदा गया है घर, 24 लाख रुपीस का, और जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो ज्यादा है, तो पूरा यहाँ पे आप डिडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ लिखो 24 लाख सीधे आउटर कॉलम में, और कुछ नहीं था डिडक्शन के नाम पे, इसको लेस कर लो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। 28,56,000 माइनस 24 लाख, ये हो गया 4,56,000। टैक्सेबल कैपिटल गेन।